Hello students, today we learn the shape and space. से कुछ है वर्ड, तुम्हें यहाँ फर्स्ट वर्ड दिखाई होगा वो है इनसाइड, सेकंड वन है आउटसाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड? तो हियर वी आर लर्न some story. Arab, this picture is Arab. The Arab and his camel. This picture is camel. यहाँ एक अरब है और एक कैमल है. It was a cold winter day. मीन्स यही सीजन जो चल रही है वो cold winter की है. मीन्स विंटर सीजन चल रही है. The Arab was, अभी जो पिक्चर है वो अरब का है तो उससे हम अरबी स्पीक करेंगे. तो द अरब वाज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. मीन्स अरब वो कैमल के बैक पर बैठकर वो ट्रैवलिंग कर रहा था. एट द नाइट ट्रैवलिंग करते करते क्या हुआ तो वो नाइट हो गई. तो द अरब पिच्ड हिज टेंट. तो अरब ने अपना टेंट ऐसे लगा दिया. दिस पिक्चर वाज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. और अरब जैसे हम शाम होते वक्त विंटर के सीजन में घर में चले जाते हो वैसे अरब भी वो टेंट के अंदर चला जाता है. द कैमल वाज आउटसाइड. और कैमल था वो टेंट से बाहर था. मीन्स तुम्हें पता चल गया इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर. अब क्या हुआ? मे आई पुट माई नेक इनसाइड. तब तुम्हें पता है कि यहाँ पिक्चर में तुम देख रहे हो कैमल स्पीक करता है और कहता है कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड. इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड. वो अपने ऑनर से आस्क करता है, अरब से क्वेश्चन करता है कि बाहर बहुत ठंडी है और ठंडी की वजह से मुझे ठंडी में टॉलरेट नहीं होती है. तो मैं क्या थोड़ा अंदर आ सकता हूँ? मीन्स गर्दन तक अंदर आ सकता हूँ. वैसे वो करता है. तब उसका जो ऑनर था, उसका मालिक था, वो बोलता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. तो वो अपना गर्दन तक यहाँ का हिस्सा वो जो है वो अंदर लगा लेता है टेंट के अंदर. तो ये तुम्हारा हमारा जो फर्स्ट वर्ड थे इनसाइड और आउटसाइड. अब तुम्हें भी पता चल गया होगा कि वो फर्स्ट वर्ड कौन से थे, इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड मीन्स किसी चीज के अंदर और आउटसाइड मीन्स उसी चीज से बाहर. वैसे दो वर्ड थे. अब आगे देखते हैं. तो यहां तुम्हें देखने मिलता है उसी पिक्चर से. तो कहता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड. और वो कहता है इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड. वो फिर से बोलता है कि मेरे आगे जो दो लेग हैं, कैमल के जो आगे वाले दो लेग हैं वो ठंडी की वजह से बहुत ठंड हो गए थे. इसीलिए वो फिर से अपने मालिक से मीन्स ऑनर से कहता है, मीन्स अरब से कहता है कि क्या मैं अपने आगे वाले दो लेग वो अंदर ला सकता हूँ. तो वो कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड. तो फिर से वो अरब पहले जैसा ही आंसर देता है कि हाँ कोई बात नहीं, तो अपने आगे वाले दो लेग अंदर ला सकता है. मीन्स जो कैमल था वो अपनी बॉडी का आगे का हिस्सा मीन्स दो लेग और अपने नेक और माउथ वो पूरा हेड अंदर की ओर ले जाता है. तब क्या होता है वो फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से बोलता है. ठंडी थी ना इसलिए बार बार हम पहले क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, उसके बाद स्वेटर पहनते हैं, गर्ल्स पहनते हैं, वैसे शॉक पहनते करते रहते. वैसे कैमल भी वैसे ही करता रहता था और उसका मालिक भी वैसे आंसर देता रहता था. तब क्या हुआ, कैन आई कम इनसाइड. इट इज टू कॉल्ड आउटसाइड. फिर से उसे जो पीछे वाले दो पैर थे वो बाहर थे तो वो फिर से ठंडी नहीं टॉलरेट कर पाता. तब वो कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंडी है. तो ठंडी की वजह से वो उसका मालिक फिर से कहता है ओह नो टेंट इज टू स्मॉलर फॉर बोथ अस. तो क्या कहता है कि हम स्मॉल फॉर बोथ अस. टेंट इतना बड़ा तो नहीं है कि हम टेंट में दो रह सकते हैं. तो फिर से वो कहता है इधर कैमल है, वो पिक्चर में तुम देख सकते हो कि वो ऐसे डिमांड करता रहता है और वो कैमल को
बताता रहता है। Here, so I am coming inside, you go outside. तब कैमल अपनी ठंडी की पूरी नाइट की जो ठंडी थी, तो वो ठंडी की वजह से परेशान होकर वो कहता है कैमल कि सो मैं अभी तो कुछ भी करके अंदर की ओर आ जाता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, अपने मालिक से कहता है कि तुम बाहर चले जाओ। और हमें पता है कि जो अंदर आएगा तो वो बाहर चला जाना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा टेंट नहीं था। और इसी पिक्चर में हमें 3 वर्ड्स थे, कैमल, ये पिक्चर भी कैमल का है, और ये पिक्चर अरब का है, और ये टेंट का है, वो तुमने भी देखा है। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज बिग है और कौन सी स्मॉल है। तो यहाँ बिगर और स्मॉलर बताया। तो बिग और स्मॉल जैसे वर्ड है, ऐसे यहाँ उसको कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, इसलिए उसे बिगर और स्मॉलर कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक द बिगर। तो यहाँ 2 पिक्चर दिखते हैं, तो ये दोनों पिक्चर में से विच पिक्चर इज बिगर, फर्स्ट या सेकंड? तो तुम्हें पिक्चर देख के पता चल जाएगा कि फर्स्ट पिक्चर इज बिगर देन अदर्स, तो ये तुम्हारा फर्स्ट था। सेकंड में से उल्टा दिया है, टेक द स्मॉलर। तो इन दोनों में से विच इज द स्मॉल पिक्चर्स में से जो 2 लीव्स है उसमें से स्मॉल कौन सा है? तो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है ये स्मॉल लीव्स है। और यहाँ भी वैसे 2 पिक्चर दिए हैं, 2 एनिमल है, तो उसमें कौन सा स्मॉल है? तो वहां तुम्हें पता चल जाता है दिस पिक्चर इज स्मॉल। और यहाँ देखो कहाँ गया क्वेश्चंस में गया, टेक द राइट स्मॉलर टायर। तो ये दोनों भी फ्रेंड्स है, दोनों के पास एक टायर है, वो भी दोनों उसे चला रहे हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन वैसा है कि वो दोनों में से कौन सा स्मॉल है, हमें वो नहीं दिखना, उसमें कौन सा दिखना है फ्रेंड्स नहीं, लेकिन ओनली टायर को देखना है, कौन सा टायर स्मॉल है। तो हमें पता चलता है तो ग्रीन जो बंडी पहनी हुई है उसका टायर कैसा है, स्मॉल है। तो आगे वाले लेसन में हम देखते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट का मीनिंग होता है सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट का मीनिंग होता है सबसे छोटा। जैसे हम बताते हैं कि इसमें टेक द स्मॉलेस्ट ट्री, तो इन तीनों ट्री में से विच ट्री इज स्मॉलेस्ट। तो दोस्तों तुम्हें देखते ही पता चलता है कि ये तीनों जो ट्री है उसमें से ये 1, 2 और 3 है, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का है वो ट्री कैसा है, स्मॉलेस्ट है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताया है कि टेक द बिगेस्ट एनिमल। तो इसमें ये 3 एनिमल्स है, तो इन तीनों में से कौन सा एनिमल सबसे बड़ा है? बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा। तो तुम्हें पता है ऐसे पूरी अर्थ पे हम देखें तो एलिफेंट ही बड़ा है, सी एरिया में देखिए, वाटर बॉडी में देखिए तो ब्लू व्हेल बड़ा है, वैसे लैंड एरिया में एलिफेंट सबसे बड़ा एनिमल है। यहां देखते हैं तो टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, यहाँ फ्रूट है, अभी सर्दियों का मौसम है, किसी भी मौसम होती है, तो ये तो हमारी अभी सीजन चल रही है, इसी सीजन में समर सीजन के जो फ्रूट है हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे तो वैसे कहा गया है कि स्मॉलेस्ट फ्रूट। तो इसमें स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है? तो तुम्हें पता चलता है कि ये जो फ्रूट है वो क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रूट है। तो अभी हम बहुत बार ऐसा खेलते हैं, सुबह सुबह या शाम शाम जब मम्मी कपड़े वॉशिंग कर रही होती है तो हम तुरंत एक पाइप लाते हैं और उससे क्या करते हैं, बबल्स बनाते हैं। और वैसे ये फेयर जो लगते हैं वहाँ खिलौने में भी ये मिलता है। तो यार टेक द बिगेस्ट बबल, तो इसमें भी ये देखना है कि बिगेस्ट बबल कौन सा है। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बबल्स है, मींस 4 कंप्लीट बने हुए हैं और 5th नंबर का अभी बना हुआ नहीं, मिस लगा हुआ है। तो इसमें तुम्हें पता चलता है कि ये तुम्हारा सबसे बिगेस्ट बबल है। आगे देखते हैं तो यहाँ एक सेकंड के लिए यहाँ हम देखते हैं टॉप एंड बॉटम। तो तुमने जैसे एलकेजी में से यूकेजी में आई, यूकेजी में से जैसे फर्स्ट में आए, तो तुम्हारे में से एक तो कोई टॉपर होगा जिसके हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं।
तो वैसे जो ऊपर होते हैं हाईएस्ट ऊपर तक होता है उसे कहते हैं टॉपर, और नीचे होता है जो ध्यान पे खड़ा होता है उसे कहते हैं बॉटम। तो ये लड़का और ये दो लड़कों से ऊपर की ओर है तो उसे कहते हैं टॉप, और जो नीचे की ओर है उसे कहते हैं बॉटम। यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो कि यहाँ बर्ड है, यहाँ कैट है। तो जो टॉप पे जो है वो कौन है? बर्ड है, और जो कैट है वो कहाँ है? बॉटम। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सर जो है वो हमारी बॉडी में टॉप है, और जहाँ लेग के जो टॉय है वो हमारी बॉडी में बॉटम की वजह है। उसी तरह से थोड़ा आगे देखते हैं तो यहाँ भी है टेक द पॉट ऑन द टॉप। यहाँ जो पॉट दिए गए हैं 3 पॉट में देखा जाता है, यहाँ टोटल 5 पॉट है, 1 2 3 4 और 5 नंबर का मेकिंग अभी चल रहा है बनाना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसा है टेक द टॉप ऑन पॉट ऑन द टॉप, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम टॉप पे कौन है? तो सबसे ऊंची टॉप में 1 2 3 इसमें से चूज करना है। तो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर का ऊपर है वो क्या है? टॉप है। और यहाँ कहा गया है टेक द एनिमल्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो बॉटम पे कौन है, सबसे नीचे कौन है? जैसे हमारे लीडर्स होते तो यहाँ वही है 1 2 3 स्टेप्स है, तो यहाँ ऊपर से जो नीचे है तो ये क्या है? बॉटम पे है जो है। उसके बाद नियरर एंड फर्दर। नियरर मींस फर्दर दूर और पास। नजदीक, नियर मींस नजदीक और फर्दर मींस दूर। वैसे का टेक द बर्ड नियरर टू द होम। घर से नजदीक में, यहाँ तुम पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ ट्री है, होम है, ये भी ट्री है और एक पूरा लैंड एरिया है और ये भी है। तो इसमें बर्ड भी है। जो बर्ड है उसमें कहा है टेक द बर्ड नियर टू द होम, घर से नजदीक। कौन सा बर्ड है? तो तुम्हें यहाँ दिखा देता है पिंक कलर का जो बर्ड है वो सबसे नजदीक है, और वो जो दूर है उसे ये नियर है और ये फर्दर है। वैसे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर तुम्हारा यही रहेगा, दूसरा आंसर नहीं है। और इधर मुझे टेक द फर्दर फ्रॉम द ट्री। ट्री यहाँ है तो सबसे दूर कौन है? तो यहाँ भी तुम्हें एक एनिमल दिखाई देता है, लेकिन उसे पिक्चर अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ बताता है ये जो दोनों है तो ये सबसे नजदीक है, उससे मिडल में है, और ये सबसे दूर है। वो पिक्चर में तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई देती नहीं है, लेकिन तुम्हें बुक में देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये सबसे दूर है, मींस फर्दर है। नियरेस्ट एंड फॉरदेस्ट, सबसे नजदीक। जैसे तुम कहते हो कि मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरे पास में बैठता है, तो वो एकदम पास में तुम्हारे टच में बैठता है, वो क्या है? तुम्हारा नियरेस्ट। और तुमसे जो लास्ट बेंच पे बैठता है या तुमसे बहुत दूर बैठता है वो तुम्हारा क्या होगा? फॉरदेस्ट। तो तुम्हें यहाँ से पढ़ना है फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग्स। यहाँ जो झूला है उससे ये बहुत दूर है, और ये झूले के लड़का है वो झूले के बहुत पास है, इसीलिए वहां कहा जाता है नियरेस्ट टू द स्विंग्स। तो आगे देखते हैं, तो ये तो तुम्हें ऐसे ही माइंड में क्वेश्चन होगा ये क्या है? मिडल में। तो उसके बाद यहाँ जिक्र नहीं की गई इसलिए तुम्हें वो पढ़ना, लेकिन यहाँ श्योरिटी है तो उससे हम कह सकते हैं कि नियरर, जो नियरेस्ट होता है